देखो कल अपना पहले दिन क्या हुआ, 5 नमोकार मंत्र के महिमा हुई है ना। अब कल 24 थाना में से पहला 24 थाना यानी 24 स्थान होते हैं, तो उसमें से गति और इंद्रिय ये दोनों हो गए ना। तो गति 4 गति होती है, उसका सब बताया कि नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीव को अवस्था विशेष को गति कहते हैं, जो नाम कर्म के उदय से आती है। और जिसके कारण जीव दूसरे भाव में जब पर्याय बदलते जाता है, यानी हम हर रोज जैसे ड्रेस बदलते हैं, एक ड्रेस खराब हो गया तो अपन बदलते हैं ना, दूसरा बदलते हैं, वैसे इस भाव के पर्याय की आयु खत्म होने पर आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तब वो जब दूसरे पर्याय में जाता है तो उसे गति कहते हैं। 4 गति है, पंचम गति सिद्ध गति है, वहाँ से कोई वापस आता नहीं बिना सिवा निगोद के जी वहाँ पे जाते भी है आते भी है, बाकी कोई जाता भी नहीं और आते भी नहीं। सिद्ध भगवान सिर्फ वहाँ पे विराजमान है ना। और बाद में इंद्रिय का बताया था कि संसारी जीव की पहचान कराने वाले चिन्ह, उसको इंद्रिय कहते हैं। तो कैसे करेंगे, इंद्रिय 5 होते हैं है ना। तो मुद्रिका से और क्रम से आते हैं, कैसे आएंगे देखो आप भी करो। ये हुई स्पर्शन इंद्रिय, ये स्पर्शन इंद्रिय हुई ऐसी ऐसी नारद जैसी। भगवान के सामने भी ऐसे हाथ ऐसे नहीं जोड़ना, वो पोखर चाहिए इसे, नारियल जैसे जैसे श्रीफल है अपने हाथ में। श्रीफल ये मोक्ष का कारण, मतलब अपन भावना कर सकते हैं इसको, श्रीफल को मोक्ष का बता सकते हैं, मोक्ष का मिलने के लिए। तो ये हो गई स्पर्शन इंद्रिय। फिर ये रसना इंद्रिय, ये घ्राण इंद्रिय, ये चक्षु और ये कर्ण हो गई क्रम से। एक तो क्रम से भी हो गई और मुद्रिका सहित बताते सहित हो गई है ना। तो ये 5 इंद्रिय होती है, इससे अपन पहचाने जा सकते हैं। कैसे पहचान जा सकते, अब अपनी ये जो क्रम से अपने हैं, तो ये इंसान है, फिर तिरंज घोड़ा गाय वो जो भी रहते हैं हाथी वगैरह, तो उनका अलग रूप है। इंद्रिय उनके भी 5 है और उनके रूप अलग है। तो ये पहचान इंद्रिय ये पहचान के लिए है ना। उसके बाद आता है काय। तो काय किसको कहते हैं, शरीर अपनी ये काय से यानी शरीर से हम कृति करते हैं, जो भी कृति करते हैं। अब आपको अगर लगा किसी आपने कहा कि वो वहाँ पे मेरा पेन लेके आओ ना जरा सा, तो कहाँ रखिए, वो वहाँ रखिए। क्या किया, काय से बताया है ना, मुंह से तो बोला पर काय से वो वहाँ पे रख दिया। तो फिर वो समझ जाती कि ये भी कही तो वो इतना सा हाथ लंबा किया, अब वो वहाँ तक जाता नहीं, अपने को रिद्धि प्राप्त नहीं है। तो यहाँ से बताए, फिर भी उसके ध्यान में आ गया मति ज्ञान के इंद्रिय से है ना, मति ज्ञान से। तो काय शरीर को कहते हैं, किसी का भी शरीर हो, हाथी का शरीर हो, चींटी का शरीर हो, अपना शरीर हो, और उसमें फिर आत्मा रहता है, कायम नहीं रहता वो। इतने आयु की तरफ जितनी आयु बांध के लाए है, आयु समाप्त हुई कि वो उसका दूसरा शरीर लेने के लिए निकल जाता है। पर आत्मा के चींटी में कैसा आत्मा है, छोटा बड़ा है क्या, आत्मा छोटा बड़ा नहीं। जो चींटी में आत्मा है वही आत्मा हाथी में भी है, हमारे भी है, वही यानी वही नहीं, आत्मा अलग अलग है पर एक उसका प्रकार वही है। तो वो फिर बड़े शरीर में कैसे उसके आत्मा प्रदेश होते हैं, आत्मा के क्या होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो वो प्रदेश में जैसा शरीर मिलेगा अपने कर्म के अनुसार उसमें वो फैल जाते हैं है ना। हाथी के इसमें हाथी को पूरे फैल जाएंगे, ये बाल सर के बाल से तो पाँव के नख तक पूरे फैल जाते हैं। अब बड़े हुए नख में आत्मा है क्या, नहीं। क्यों, तो वहाँ पे अपने वेदना होती नहीं। ये बाल जब तक ये त्वचा इसको क्या बोलते हैं, काय जो विषय है, तो उसको जब तक वो है टच है तब तक खींचा तो अंगार होती, दर्द होता है, तो वहाँ तक आत्मा है। पर बड़े हुए बाल को
उसको है क्या? नहीं, उसे तो कैंची से कतरेगी तो क्या होता, काटेगी तो अपने को दर्द नहीं होता, पर यहाँ से अगर खींचे गए तो दर्द होता है। वैसे ही नाखून का, पर नाखून और बाल ये क्या है? मल, शरीर का मल में आता है नाखून। तो अब ये हुआ शरीर का, है ना। चौथा क्या है? योग। योग क्या है? मन, वचन, काय की प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति यानी क्या? देखो, तीनों का मिलके योग है, मन, वचन और काय। तो मन से सोचना, विचार करना कि आज हम मंदिर में जल्दी जाएंगे, है ना, ऐसा सोचना, ये क्या हो गया? मन का हो गया। और वचन से फिर मम्मी को कहा कि मम्मी आज हम जरा जल्दी चल जाए मंदिर जी में, है ना। कुछ काम होना हो, इच्छा होगी तो जल्दी जाना, एक आधा भक्ति ज़्यादा हो जाएगी, है ना। उस मम्मी ने हाँ कह दिया, तो आपने क्या किया? चलना शुरू किया, तो वो हो गया काय से, है ना। देखो, मन से सोचा, वचन से पूछा, यानी आज्ञा ली मम्मी की, अभी आप छोटे हो इसलिए बड़े को भी देनी पड़ती है, तो आज्ञा ली, और काय से चलना शुरू किया, है ना। वैसे तो चरण कहाँ तक लाते हैं? मंदिर तक लाते हैं, है ना। चरण मंदिर तक लाते हैं, पर वही आचरण मोक्ष तक लेके जाते हैं। आचरण यानी क्या? जो महाराज जी प्रवचन करते हैं, जो हम आगम किए, ये पढ़ा हुआ सीखते हैं, इसको ग्रहण करना, स्टोर करके रखना, है ना। और वो खाली स्टोर करके नहीं रखना, वैसी कृति भी करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बुरा छोड़ना, अच्छा ग्रहण करना, वैसी क्रिया करना। देखो, आलू, प्याज, लहसुन, इसमें क्या है? जीव है, असंख्य जीव है, जीवों का स्कंद है, तो वो खाना चाहिए क्या? नहीं, बुरी चीज़ें, तो उसको खाते भी होंगे तो छोड़ दें, नहीं खाते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, है ना। क्यों? क्योंकि अपने धर्म में तो नहीं है, जैन धर्म में नहीं, पर वैसे किसी के भी धर्म में नहीं है, पर वो परंपरा से शुरू हो गया है। और अपना तो अहिंसा में ही धर्म है। अपन जय कर धर्म की जय करते हैं तब क्या बोलते हैं? अहिंसा में ही जिन धर्म की जय। जिन यानी जिनेंद्र भगवान, जिन्होंने 5 इंद्रियों पर वश किया, अपने काबू में करके सब उसको इंद्रियातीत हो गया, इंद्रिया से परे हो गए, अब वो इंद्रिया से काम नहीं ले रहे। अहिंसा परमो धर्म बोलते उसमें? अहिंसा परमो धर्म की जय। परम यानी उत्कृष्ट, सबसे उच्च, उच्चतम, एकदम सर्वोत्कृष्ट, उसको परम बोलते हैं। परम औदारिक शरीर हमारा औदारिक है, भगवान का परम औदारिक है। भगवान का मतलब सिद्ध भगवान का नहीं, अरिहंत भगवान का, तीर्थंकर भगवान का, जो विदेही क्षेत्र में है, अभी 20 तीर्थंकर है ना वहाँ पे, साक्षात मुनि अवस्था में परम ऋषि रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऋषि। मुनि अवस्था में बोले तो भी उनको परम ऋषि बोलते हैं, क्योंकि परम का अर्थ है उच्च कोटि का, सर्वोत्कृष्ट। इसलिए तो अहिंसा धर्म अपना ही है जैन का, बाकी इसमें अहिंसा ये शब्द नहीं सुनने में आता है। उनके में भी अहिंसा है, सब में है, किसी में नहीं कहा कि आप हिंसा करो, चलते हुए जीवों को रौंदते जाओ, ये नहीं, देख के चलने को ही कहा है। जितने अपने आप को गोचर, दृष्टिगोचर होता है, उतने तो बचते हैं बेचारे, उनको भी जीने का हक है ना। हमें इतनी सी ठोकर लग गई तो अपन बैंडेज करते हैं 3 दिन, वो किसी को कहेंगे बैंडेज करने, है ना। इसलिए पहले जीव दया बताई है अपने इसमें, पहले अहिंसा लिया है, बाद में फिर सत्य, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, फिर ब्रह्मचर्य, ऐसा 5 अनुव्रत और 5 महाव्रत में ये संख्या है। तो अहिंसा पहले है, अहिंसा तो पानी नहीं चाहिए, तो अपन वो आलू में वगैरह खा रहे, तो क्या खा रहे अपन? मांसाहार कर रहे हैं ना। अपना ये मरघट है क्या अपना पेट, तो फिर वहाँ लाशी क्यों पिछाते हो? फिर भगवान समझो, भगवान को बोला कि हे भगवान हमारे हृदय में विराजो आकर, हर रोज बोलते हैं पूजा के टाइम, भगवान आते हैं क्या? कैसे आएंगे? वो आते भी है, देखा उन्होंने एक बार आके, तो
वहाँ वो बोले कि हमें एक बार भगवान आए थे, बोले भगवान हम बच्चा था बारिश छोटा, वो बोले भगवान मैं तो रोज़ बुलाता हूँ आप आते नहीं। तो बोले कैसा हो बेटा, बचपन से तो तू वहाँ पे मैं आया था पर वहाँ पे सब बदबू आ रही थी। तो बोले काहे की बदबू, तो बोले वहाँ पे लाशें दिखी, प्याज की आलू की इसकी बदबू आ रही थी, और इतना ही नहीं वहाँ पे तो उनकी लाशें भी दिखी। बोले तो फिर मैं कैसे बैठता था, ये तो मेरे गुण है नहीं, भगवान के ये गुण है क्या। अगर भगवान जैसा बनना है तो भगवान के पास रहना होगा, और भगवान के पास रहना है तो भगवान ने जो किया वो हमें करना है, जो उन्होंने नहीं किया वो नहीं करना है ना। अब देखो आपको मम्मी चाहिए तो आप मम्मी के पास रहती हो ना, वैसे ही अगर भगवान चाहिए तो भगवान के पास रहना चाहिए, और भगवान के पास रहने का वो पास जब ही करेंगे जब आप उनके जैसी चर्या पालोगे, तो ये भगवान अपनाएंगे आपको, है ना। नहीं तो बोलेंगे आप भगवान को तो मानते हो पर भगवान की सुनती कहाँ हो, बोलेंगे कि नहीं। कभी वार्तालाप हो ही गई सपने में कैसे भी, तो वो तो यही जवाब देंगे कि आप मुझे तो मानते हो पर मेरी सुनती कहाँ हो। तो उनकी सुनना भी चाहिए, और वो तो एक भी नहीं है भगवान में, तो जो है सो सभी तो एकदम सर्वोत्कृष्ट है, परम है उनका सब, है ना। तो योग का हुआ, योग इसके प्रकार कितने हैं, 15। ये तो 15 प्रकार अपन बाद में देखेंगे, है ना। अभी छोटे अभी तो योग हो गया मन वचन काय की प्रवृत्ति को, ये तीनों का एक वो योग में बताया। अब इनके मन के 4 है, वचन के भी 4 है, मन के 4। मन के 4 कौन से है, सत्य मन, असत्य मन, उभय मन, अनुभय मन, और यही वचन के है, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन और अनुभव वचन, है ना। और काय के है 7। तो 7 कौन से है, औदारिक काय, मिश्र औदारिक काय, आहारक काय, मिश्र आहारक काय, और एक औदारिक आहारक औदारिक वैक्रिक आहारक हो गया, वैक्रिक काय, मिश्र वैक्रिक काय, और कार्बन योग, कार्बन को मिश्र नहीं है। तो ये तीनों की 6 हुए, एक काय और एक मिश्र काय, ये 6 हुए, औदारिक वैक्रिक और आहारक, और औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, ये 6 हो गए। और कार्बन 1 हो गए। कार्बन काय है, जब इंसान मरता है तो साथ में क्या जाता है, ये बाकी के जाते हैं क्या, नहीं जाते। फिर क्या जाता है, आत्मा नहीं, आत्मा तो जाएगा ही, वही तो निकलता है शरीर से बाहर। उसके साथ क्या जाता है, आत्मा के साथ सिर्फ कार्बन योग जाता है। जो हमने कर्म किए वो कर्म साथ में लेके जाते हैं, और वो कर्म के हिसाब से तो अगली गति बन दी जाती है ना। और तेजस भी रहता है, तेजस भी साथ में रहता है। तेजस क्या है, कांति, जैसे दिखते हैं वैसे चमक थोड़ी सी, थोड़ा सा तो रहता ही है, वो दिखो ना दिखो आपको से थोड़ा सा तेजस है, पर तेजस का इतना आया नहीं सभी काय में। पर एक अभी मैंने पढ़ा कि तेजस योग भी, तेजस शरीर में थोड़ा सा रहता है करके, पर उसका पढ़ने में नहीं आया, ऐसा ठोस नहीं पढ़ने में आया। पर कार्बन योग, कार्बन शरीर को जाए, यानी कर्म से साथ में लेके जाएगा ना वापस आने के लिए उसको, और लेके भी क्या आता है, कर्म ही लेके आता है। जैसा आपने पिछले भाव में किया वो संस्कार आत्मा के लगता है, इसलिए तो ये हो गया बस।